स्वागत है आप सभी का लास वेगास ऑफ द ईस्ट मकाऊ से। जब भी हमारे मन में गैम्बलिंग या कैसीनो का ख्याल आता है तो हम सभी लोग लास वेगास के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मकाऊ की गैम्बलिंग या कैसीनो इंडस्ट्री लास वेगास से भी 5 से 7 गुना बड़ी है। जी हाँ, और इसीलिए मकाऊ को गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और आज की वीडियो में मकाऊ की नाइट लाइफ से लेके यहाँ के कैसीनोज, गैम्बलिंग, इधर के कल्चर और हिस्ट्री, हर चीज़ के बारे में अपन जानने वाले हैं। मेहनत की कमाई जुए में 800 ये जीत गया भाई मैं 1200। अब ये मेरी टिकट इसमें डाल के मेरे को पैसे मिल जाएंगे इसके बदले। पर आपके हिसाब से क्या लगता है भाई, कितने जीतते होंगे, कितने परसेंट? भाई कुछ मतलब ये कि हर कोई जीतने लग गया तो फिर इतनी बिल्डिंग कैसे, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे? ये देश चली पूरा कैसीनो से रहा है, इनके फायदा कहाँ से होगा, प्रॉफिट कैसे होगा? पर आप देखते हो जिस तरह कोई इंडियन है वो जीत गया फुल खुशी में जा रहा है। भाई आज तक तो देखा नहीं यार, आंखों पे ना विश्वास नहीं होने लग रहा है यार। नजारे देखना क्या क्या, मतलब बारी बारी वीडियो स्टार्ट करने का मन कर रहा है। चारों तरफ ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंक्रीट जंगल ऑफ द वर्ल्ड हांगकांग से, और आज हम जाने वाले हैं लास वेगास ऑफ द ईस्ट मकाऊ। काफ़ी ना बढ़िया कन्वीनियंटली कनेक्टेड है वैसे तो मकाऊ और हांगकांग। 1 घंटे की भी फेरी नहीं है यहाँ से। ले ली भाई टिकट, और टिकट भी अपने को महंगी पड़ी क्योंकि 6 बजे के बाद शाम को नाइट सेलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। आगे भाई फाइनली मकाऊ, चलो। अभी हम भाई मकाऊ में आ गए जिधर ये सारे कैसीनोज वगैरह, और देखो भाई इतनी लाइट वगैरह चमक रही है चारों तरफ। इधर कैसीनो लिस्बोआ, ये सबसे पुराना कैसीनो है भाई मकाऊ का। हांगकांग और मकाऊ दोनों ऑटोनोमस टेरिटरीज है, और मेनलैंड चाइना का यहाँ पे मिनिमल इंटरफेरेंस या ना के बराबर इंटरफेरेंस है। और हांगकांग जो थी वो पहले ऑक्यूपाइड था यूके के द्वारा। जी हाँ, ब्रिटिश के द्वारा ऑक्यूपाइड था हांगकांग, और इसलिए आपने देखा होगा जगह जगह चाइनीज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई थी हर जगह। और मकाऊ जो है ये पोर्टुगीज कॉलोनी थी। ये देखो सामने एक और बिल्डिंग आ गई पोर्टुगीज आर्किटेक्चर के साथ। बिल्कुल ऐसा लग रहा फिलहाल अपन अभी चाइना में आर्किटेक्चर देखे और लैंग्वेजेस पढ़े तो जगह जगह। ये तो थे भाई मकाऊ के कैसीनो। जब हम जा रहे ताइपा जो एक और आइलैंड है इधर पास में, उधर के कैसीनो देखने के लिए। साहिल भाई आज छुट्टी पे है तो भाई बोला मैं घुमाऊंगा तेरे को, तो अपना ये मौज होगी। एक लोकल आदमी मिल गया, सारा जिसको ज्ञान है, तो इस बहाने अपन घूम भी लेंगे। ये आ गई भाई हमारी बस। भाई उतर लिए बस से अभी, और ताइपा आ गए हम, मतलब मकाऊ का ये एक और आइलैंड है। और देखना भाई कितने बड़े बड़े मैसिव कैसीनोज यार, देखना। और सारी जगह यही दिख रहा है चारों तरफ। इनफैक्ट वो रोड भी बस में दिख रहा था पूरा में, उस तरफ कैसीनो ही कैसीनो, इतने बड़े बड़े। देखना यार सड़क पे नज़ारे सामने के। भाई नीचे होएगा इनके कैसीनो आमतौर पे, फिर उसके ऊपर होएंगे शॉपिंग मॉल्स वगैरह, फिर उसके ऊपर होएंगे होटल, मतलब रुकने के कमरे। और मोस्टली इन सभी कैसीनोज का यही पैटर्न है। ये देखो नीचे मतलब कैसीनो, खेलो वहाँ पे, फिर ऊपर ही मॉल्स वगैरह है, शॉपिंग करनी हो, कुछ भी करना, और उनके ऊपर ही कमरे होंगे। कैसीनो के अंदर ही एटीएम वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। चारों तरफ आप चकाचौंध देख सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, एटीएम वगैरह तो आम बात है, चलो कैसीनो में ना, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब मकाऊ में, मकाऊ की खुद की करेंसी भी है, मकाऊ पटाखा। लेकिन इधर कैसीनोज में जो करेंसी चलती है ना, वो है हांगकांग डॉलर। जी हाँ, आपके पास चाहे मकाऊ की करेंसी हो, आप मकाऊ देश में हो, आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा हांगकांग डॉलर के बदले। मेरे को भी बताई साहिल भाई ने बात। और चाहे आपके पास चाइनीज़ करेंसी है, यूएस डॉलर जो भी है, आपको हांगकांग डॉलर में खेलना पड़ेगा। लेकिन जबकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी ऑफ मकाऊ है, देख लो। फिर भी हालांकि इनकी खुद की करेंसी है, पर फिर भी क्योंकि जो टूरिस्ट है ना मोस्टली सारे हांगकांग साइड से आते हैं, तो इन्होंने प्रेफर कर रखा है भाई एक ही करेंसी का मोड बना लो, बार बार कन्फ्यूजन आए। तो सिर्फ हांगकांग डॉलर्स में ही कैसीनोज में गैम्बलिंग होती है यहाँ पे। भाई कैसीनोज के सामने से गुजर रहे थे हम, और साथ में एक एप्पल स्टोर दिख गया इतना बड़ा। एक बार माहौल देखना है यार। ये आ गया भाई एक और कैसीनो। क्या नाम भाई इसका? लंडनर नाम है भाई, और पूरा ब्रिटिश थीम्ड है, देख लो वही आर्किटेक्चर। और ये पूरा कैसीनो है भाई, देखना लंडनर नाम से। बिल्कुल कितना मैसिव है भाई, कितना बड़ा है, देखना। मतलब एक नज़र में पूरा कैसीनो देखा ही जाता। और सामने एक और देख लो, वो देखो इसके पीछे छुप गया, वो पेरिसियन कैसीनो है, वो आईफल टावर बना हुआ है। अब ब्रिज के पीछे छुप गया, उधर जाके आपको दिखाऊंगा। उसका पूरा थीम ही आईफल टावर का है, और ये लंडनर है भाई। फिल्मों में देखते ना जो नज़ारे, सही में वो नज़ारे दिखने लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भाई मैसिव, बहुत बड़ा। ये भाई देख लो एक फ़ोन बूथ जिस तरह लंदन में होते हैं, और इसके साथ में आईफल टावर देख लो मकाऊ में।
आप लोग सोच रहे हो क्या मजाक चल रहा है, मकाऊ में कभी पोर्टुगीज़ भाषा दिख रही है, कभी फ्रेंच आर्किटेक्चर दिख रहा है, कभी चाइनीज़ आर्किटेक्चर, कभी पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर। तो भाई वही है, मतलब ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पूरी दुनिया इनने यहीं पे बसा दी, थोड़ी थोड़ी हर देश की चीज़ ला के लालच देने के लिए। और भाई लोग आते हैं, मैं भी सोच रहा था कि आऊँगा यहाँ पे, ठीक है भैया, आप अभी 2-4 हज़ार लगा लेंगे। अब ये बिल्डिंगें देख के तो लग रहा है कि पता नहीं हमारे 2-4 हज़ार तो कोई पूछेगा ही नहीं, ऐसे जो लोग आते होंगे यहाँ कैसीनोज में गैम्बलिंग करने के लिए, पूरी दुनिया से आते होंगे यार। साहिल भाई क्या बताने लग रहे थे, आजकल इंडियन खूब आने लग गए हैं भाई। हाँ, आज से पहले देखो किसी को पता भी नहीं था कोई मकाऊ नाम की कोई कंट्री भी है। हाँ, कोई जगह भी है। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ ना। हाँ, मैं खुद देख रहा हूँ 2024 में इतना इंडियन टूरिस्ट आ रहे हैं ना यहाँ पे, खुद बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है भाई कि कैसीनो में जो लोग आते हैं, स्पेशली इंडिया से आते हैं अपने, उसमें से मान लो 100 में से कितने के लोग जीत के जाते होंगे, कितने हार के जाते होंगे? खैर ये तो चीज़ है कि लोग यहाँ सिर्फ जीतने नहीं आते, एक तरह से टूरिस्ट के तौर पे भी आ रहे हैं, घूमने, कैसीनो देखना, एंजॉय भी करना है। तो हर आदमी जीतने तो वाला नहीं, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि हारते हैं कैसीनोज में, ये रूल ही है। पर आपके हिसाब से क्या लगता है भाई, कितने जीतते होंगे, कितने %? भाई कुछ मतलब ये कि हर कोई जीतने लग गया तो फिर इतनी इतनी बिल्डिंग कैसे, इतनी बड़ी बिल्डिंग ये देश चली पूरा कैसीनो से रहा है, इनके फायदा कहाँ से होगा, प्रॉफिट कैसे होगा? और तो कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है इनके पास। पर आप देखते हो जिस तरह कोई इंडियन आया वो जीत गया फुल खुशी में जा रहा है। भाई आज तक तो देखा नहीं कोई इंडियन जीत गया। अपने इंडियन पता क्या होता है, देखो एक ये जुआ है, जुआ के लिए सब्र चाहिए, सब्र चाहिए। अपने बंदों का ये है कि जैसे खेल रहे हैं, थोड़े जीत गए उठ जाओ, वो उठते नहीं, अपना खेलते रहते हैं, लालच आ जाता है आगे, फिर वो फिर खाली जाते हैं, में तो हार के ही जाते हैं, खाली जाते हैं। तो इसलिए जुए का मतलब ये होता है कि सब्र है आपके पास, थोड़ा जीत लिया अपने घर जाओ। एक बार खेला जीत गए तो ठीक है, हार गए तो कोई नहीं नहीं सोचो ना रिकवर करूंगा तो और हारते जाओगे, यही रूल है भाई। रिकवर के चक्कर में जो आपके पास है वो भी जाता रहेगा, भाई हम पिछले 5 मिनट से सैर कर रहे हैं और उधर लंडनर कहीं शुरू हुआ था, और चलते चलते इतनी आगे मैं बोला भाई ये कौन सा कैसीनो, तो साहिल भाई ने बताया ये भी लंडनर ही चल रहा है अभी तक। मतलब यार देखना खत्म ही नहीं होने लग रहा है, इतनी देर से हम सैर कर रहे हैं इसमें। और पहले साहिल भाई इसी कैसीनो में थे, ये आ गया भाई आईफिल टावर, आ गया हम पेरिस में। ये कैसीनो है भाई परली साइड रोड के पेरिसियन कैसीनो, जो कि पूरा पेरिस के थीम पे बेस्ड है, फ्रेंच थीम पे बेस्ड है। शानदार यार। इस रोड पे भाई हम चल रहे हैं साथ साथ इन कैसीनोज वाली ये जो बॉलीवुड है इस पे, और चारों तरफ ये जैसा मैंने आपको दिखाया पेरिसियन कैसीनो। इधर भाई एक होटल है शेल्टन होटल, इधर रुकना हो तो सबसे अफोर्डेबल प्रॉपर्टी आप इसे कह सकते हो। ये मतलब फिर भी इंडिया के 8-10 हज़ार में आपको कमरा इधर मिल जाएगा। पर बाकी तो जो भाई है ना, कई हज़ारों के, मेरे ख्याल लाखों तक कमरे जाते हैं यहाँ पे। सबसे महंगा कौन सा बताया था? ये इसमें थे ना पहले, क्या नाम है इसका? स्टूडियो सिटी कैसीनो है ना, ये भी पूरा कैसीनो है, नीचे कैसीनो है, ऊपर होटल है। अच्छा, ये नीचे कैसीनो ऊपर होटल है भाई, और इधर मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स वगैरह एकदम 5 स्टार मतलब। और इधर कमरे कितने क्या जाते होंगे मतलब? इसे कमरे का नॉर्मल 15,000 से, नॉर्मल रूम 15,000 से स्टार्टिंग है इंडिया की। वो जो हमने कैसीनो लिस्बोआ देखा था, उन्होंने बनाया ये लिस्बोआ पैलेस, ये पोर्टुगीज आर्किटेक्चर है, दोबारा आप देख सकते हो। मतलब यार तरह तरह की बिल्डिंग, मैंने उम्मीद नहीं करी थी सही में बिल्कुल भी। मैं सोच रहा था यार ठीक है मकाऊ है, जाते होंगे लोग, कोई नाम इतना ज़्यादा सुना भी नहीं था पहले किसी ने, आजकल बहुत फेमस होने लग रहा है। पर मेरे को भी था ठीक है होंगे भाई 2-4 कैसीनो होंगे। भाई 41 कैसीनोज है, 41 से और बढ़ते ही जाने लग रहे हैं, और इतनी छोटी जगह में सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है यार, और उसमें 41 कैसीनोज है। मतलब इतनी चकाचौंध है ना, आखे एक नज़र में तो कोई दिखता ही नहीं, एक कैसीनो पूरा यूँ घुमानी पड़ती है। और भाई एक ज़बरदस्त चीज़ और कि ना, हर कैसीनो की अपनी बसेज है, शटल बसेज वगैरह सब कुछ। आपको कुछ नहीं करना, लेट से आप ये जो लंडनर कैसीनो है या फिर सामने वेनिशियन है, आपको लेट से इधर खेलना है, आप इधर कमरा बुक कराओगे और कुछ नहीं, आप बस एयरपोर्ट पे लैंड हो जाओ। एयरपोर्ट पे आपके लिए कैसीनो की बस तैयार मिलेगी। अगर हांगकॉन्ग लैंड हो तो वो आपको ले आएगी फेरी के पोर्ट पे, यहाँ पे आपको फेरी पे बिठा के अपना इधर लाएंगे, बस में टैक्सी में बिठा के आपको होटल में कमरे में छोड़ दिया जाएगा। बाद में आप कैसीनो खेल लो, आपको जो भी करना है करो, पूरी मौज करो, और ऐसे ही वापस वही इनकी बस सर्विस आपको एयरपोर्ट तक छोड़ जाएगी। तो मतलब आपकी सिरदर्दी है सिर्फ इधर एयरपोर्ट तक पहुंचना, बाकी सारी सिरदर्दी है कैसीनो की, आपके पैसे कैसे लूटने हैं। मतलब आप जीत जाओ तो आपकी किस्मत है भाई, बेसिकली आपको खेलना है तो कुछ नहीं करना। इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है, तभी तो यार इनकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट है, तभी तो सबसे बड़ा हब है पूरी दुनिया में गैम्बलिंग का, कैसीनोस का। और भाई इधर लुई वुइटन वगैरह महंगी ब्रांड्स के शोरूम्स वगैरह खुले हुए इधर ऊपर, होटल्स में, इन मॉल्स में, कैसीनोज में, बहुत ही बड़ा यार। देखना यार नज़ारे, यहाँ पे फुवारे चल रहे हैं पानियों के,
उधर पीछे लिखा हुआ था सिटी ऑफ ड्रीम्स, इस बिल्डिंग के ऊपर भी लिख रखा है सिटी ऑफ ड्रीम्स। सामने एक और कैसीनो विन पैलेस, ख़त्म ही नहीं होने लग रही भाई ये चकाचौंध। तो सामने होने लग रहा है भाई एक वाटर शो सा, वो देखो फुवारे से उठने लग रहे हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आने लग रही है उसकी। ये है भाई इनका मेट्रो स्टेशन और ये मेट्रो की लाइन है। इधर आप लोग सोच रहे हो इतना छोटा शहर है फिर भी इधर मेट्रो क्यों बना रखी है। तो ये जो मेट्रो है दरअसल चलती है जो भी इनका पोर्ट है वहाँ से, और वहाँ से रुकती है हर एक कैसीनो के आगे, मतलब हर कैसीनो पे इनके स्टॉप्स है। अब जैसे ये विन कैसीनो इधर रुकेगी, फिर MGM कैसीनो जो भी उधर रुकेगी, फिर घूम के जो कैसीनो आते जाएंगे वहाँ ये ट्रेन स्टॉप्स लेती रहेगी। 11:15 हो रहे हैं भाई रात के, और रौनक देखना अभी भी लोग ऐसे मतलब कर रहे हैं जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए। देखना भाई इधर ना ये लेक पे पानी का शो होता है जो कि दिन में 12 से 6 बजे तक तो होता है, आधे घंटे में। रात को होता है 6 से 12 बजे तक, हर 20 मिनट में। और अगर हवा बहुत तेज चल रही हो ना तो नहीं करते, पर ये देखो ये शो होने लग रहा वाटर शो हर 20 मिनट में होता है रात को। इधर भाई इनकी केबल कार है, इधर से केबल कार में बैठो और केबल कार सीधा आपको ले जाएगी कैसीनो के अंदर उतारेगी। मतलब केबल कार में बैठ के जाओ मौज से। क्या दुनिया है यार, लोग देखना है यार। बिल्कुल वो जो अपन पहले जिस रोड पे मैं आपको ले गया था ना शुरुआत में बस से उतर के, वो तो मेन रोड है भी नहीं है। असली रौनक तो इधर है, असली भीड़ तो मतलब रात के यार देख लो 11:30 बजे भी लोग किस तरह। बिल्कुल ये विन पैलेस आ गया भाई कैसीनो, और आगे भाई भीड़ लगी हुई है पूरी। अभी भाई हम आ गए MGM के अंदर। बाहर तो मैं गर्मी में तड़प रहा था बिल्कुल, इतने पसीने आ रहे थे, अंदर आके सूख गए सारे। ये है भाई कैसीनो। अभी कैसीनो अंदर जो खेलने का इलाका है ना वो तो उधर है, उधर तो फिल्मिंग अलाउड नहीं है अंदर। जो गैम्बलिंग का एरिया है यहाँ बार बार कर सकते हैं, पर चमक रही है एक एक चीज़ है ना। फर्श भी देखना किस तरह एकदम जीभ से चाट रखा है जनू, एकदम बढ़िया सारी चीज़। इतने ये चकाचौंधी आपको मजबूर कर देगी, मतलब चल के भी आप मन नहीं बना के आए ना तो भी आप कैसीनो में जाओगे खेलने के लिए। अंदर ही भाई स्टारबक्स वो कैसीनो है सामने, और इधर ये शोरूम्स है पराडा वगैरह के। शोरूम तो क्या मतलब छोटे कियोस्क से दुकानें सी। मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट था एक पीछे, इधर पीछे गया, और पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड्स है, मैं तो नाम ही नहीं सुन रखे भाई। ये पूरा इनका शॉपिंग एरिया ही है कैसीनो के अंदर का। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है और बीच में कॉमन एरिया बैठने के लिए। भाई कैसी जगह है यार, यही फुल तेज एसी चल रहा है। मेरा तो मन कर रहा है भाई यहाँ पे इसी पे लेट के कहीं कोने में सो जाऊँ, जमीन इतनी साफ है ही फर्श। जबरदस्त यार, देखना नज़ारे देखना। ये रेस्टोरेंट है कोई, हाँ ये देख लो यहाँ पे लगी हुई गाड़ी, हाँ लैम्बोर्गिनी की यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है। ये पता नहीं कौन सी है वही गाड़ी, मेरे को नॉलेज नहीं। जो भी है कोई ये गाड़ी 5 गियर वाली। और भाई ये कैसीनो है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। अंदर तो वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं सकते कैसीनो का, यहाँ से मैंने आपको जूम करके दिखा दिया अंदर कैसीनो चल रहा है। तो भाई अब मैं जाने वाला हूँ फाइनली कैसीनो के अंदर, और कैसीनो के अंदर रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अंदर जाके देखते जो भी होता है, और जैसा ही मेरा एक्सपीरियंस रहता है बाहर निकल के आपको बताता हूँ। चलो तो अभी भाई हम गए थे MGM कैसीनो, और कई देर पसीने सुखाए अंदर कैसीनो देखा। कैसीनो का मॉल भाई अंदर था, बहुत बड़ा हॉल था, बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल, एक सिंगल हॉल ही था। उस हॉल में लोग बैठे हैं, पैसे लगा रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं अलग अलग टेबल्स पे। ऊपर इतने सारे कैमराज लगे हुए, हर टेबल की सर्वेलेंस हो रही है लाइव कैमरास के थ्रू कि भी सब गेम्स ठीक चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई फोटो वीडियोस तो नहीं बना रहा। अंदर फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, तो इसलिए अंदर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। बाकी इसके अलावा कॉफ़ी मिल रही है, जूसेज मिल रहे हैं, पानी, ब्रेड, खाना, पेस्ट्रीज वगैरह, रेड बुल, तरह तरह की चीज़ें फ्री में आप खा सकते हो, पी सकते हो। अल्कोहल मेरे को नहीं दिखा, दारू होया करे बाकी इनमें बियर होती है, बियर भी होती है, वैसे मेरे को दिखी नहीं, बियर होती है। क्योंकि आमतौर पे यहाँ कैसीनोज में, इन कैसीनोज का काम यही है कि आपका डोपामिन ऊपर रखते ताकि आपको मज़ा आता जाए और फिर आप और पैसे लगाओ। ये अब हम आगे लंडनर कैसीनो की बैक साइड में, इधर चलते हैं।
मैंने खेला नहीं इधर, अभी हम MGM कैसीनो में जिसमें थे, यहाँ पे मैंने पैसे वैसे कुछ नहीं लगाए, बस वैसे ही देख के आ गया। और ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रहा है कि ना हर कैसीनो की अपनी सिक्योरिटी है। जो यहाँ की पुलिस है, मकाऊ पुलिस, उसका कुछ लेना देना नहीं है अंदर कैसीनो के जो भी हो रहा है। कैसीनो वालों की अपनी सिक्योरिटी है, जिस तरह साहिल भाई भी कैसीनो की सिक्योरिटी में ही है। और जो इंसान कैसीनो में काम करता है ना, वो किसी और कैसीनो में नहीं खेल सकता। मतलब जिस कैसीनो में काम करते हो उसमें तो खेल ही नहीं सकते, उसके अलावा किसी और कैसीनो में भी आप जाके खेल नहीं सकते अगर कैसीनो में आप नौकरी करते हो तो। ये इधर का रूल है, और पता चल जाए तो नौकरी भी जा सकती है ऐसे। बाकी पुलिस अंदर नहीं आएगी, बिल्कुल ही बाहर तक चली जाएगी, अंदर ही इनकी सिक्योरिटी सारे यही हैंडल करें कैसीनो वाले। अब हम आगे लंडनर में, ये पूरा लंदन थीम्ड है भाई। मीटिंग रूम्स, पता नहीं क्या क्या, रेस्टोरेंट्स, शॉपर, शॉपिंग एरिया, मतलब भाई मॉल भी फेल है इनके आगे। शॉपिंग मॉल जो होता है ना, वो भी मान लो कुछ नहीं है इन कैसीनोज के आगे। होटल भी इसी में है, मॉल भी इसी में है, छोटे मोटे पार्क भी इसी में है, रेस्टोरेंट्स भी इसी में है, सब कुछ इस कैसीनो के अंदर है। मतलब यूँ लगा लो एक तरह से छोटे छोटे शहर है ये कैसीनोज इधर के। ये पूरा शॉपिंग एरिया है लंडनर कैसीनो का। ये देखो कैल्विन क्लाइन वगैरह के शोरूम आपको दिख रहा होगा, और बीच में एक ये झरनास है, ऊपर वो सारा पार्ट, इसके पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जिम्मी चू वगैरह, टॉड्स, और उधर लुई वुइटन। अभी रात के 11:30 हो गए, तो शोरूम्स मेरे ख्याल से बंद है मोस्टली, शायद कोई आधा खुला भी हो, पर लोग वाग अभी भी आपको इधर घूमते दिख जाएंगे, क्योंकि कैसीनोज में रौनक तो मेन रात को ही लगती है। दिन में लोग रुकते हैं, अपना शॉपिंग वॉपिंग करते हैं यार ज़्यादातर। मतलब यही मोटिव है इन शॉपिंग मॉल्स का भी, कैसीनोज का भी, कि भी लोग इधर आए कैसीनो में रुके, रात को कैसीनो में गैम्बल करे, अगले दिन मॉल्स में यहाँ पे शॉपिंग करे, शॉपिंग सेंटर में आए, पैसे जीते तो भी यहीं पे उड़ा के जाए, हारे तो पैसे इनके है ही है कैसीनो के, अगर जीत भी जाए तो भी इधर ही स्पेंड करे। ये देखो ये लुई वुइटन का शोरूम इधर, मतलब सारी प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स है यहाँ पे, छोटा मोटा तो कुछ मेरे को दिखा ही नहीं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से सबसे गरीब यहाँ पे मैं ही होऊंगा पूरे कैसीनो में। कुछ और शोरूम्स इधर, मतलब भाई ख़त्म ही नहीं होने लग रहे, बर्बेरी, टूडोर, और वो देखो रोलेक्स का, और मेरे लेफ्ट में उधर है गुच्ची का, पता नहीं भाई कितने शोरूम्स। और ये एरिया भी है भाई। अब इधर और क्या है देखना, कितनी दूर तक फैला हुआ है। और ये वाला जो कैसीनो है ना, क्योंकि लंडनर नाम है इसका, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। आप देख सकते हो अपना कनॉट प्लेस नहीं है दिल्ली में, वो भी सफ़ेद सफ़ेद, जिस तरह उसकी दीवारें, बिल्डिंग्स अंग्रेजों ने बनवाया था, वो भी ये भी बिल्कुल वैसा ही आपको दिख रहा होगा, जैसे अंग्रेजों का आर्किटेक्चर नहीं होता वैसा सा। ये ब्रिक वॉल सी, ये देखो, और ये सफ़ेद पेंट, और आप इनके कॉर्नर्स देखोगे अगर, बिल्कुल यूँ लग रहा है कि इंग्लैंड में है, लंदन में। खूब सारे टेलीफोन बूथ्स जो कि लंदन की निशानी है। अरे भाई यार ख़त्म ही नहीं होने लग रहे, कितने फ्लोर है और कितने कोने हैं इनके। ये पूरा शॉपिंग एरिया भाई, मेरे ख्याल मॉल में भी नहीं होते होंगी इतनी दुकानें जितनी इसमें कैसीनो में देख ली। उसके एक फ्लोर नहीं है, 3 फ्लोर है। एक जैसे अब हम सेकंड फ्लोर पे, इससे ऊपर एक और फ्लोर है, 3 फ्लोर सिर्फ ये शॉपिंग एरिया है टोटल। आप शॉपिंग कर सकते हो, हर कोई दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो यहाँ नहीं मिलेगा, हर ब्रांड मिलेगा आपको, बड़े बड़े सारे है ना, सभी बड़े बड़े। और कमरे इसके ऊपर है, कमरे इससे ऊपर, मतलब 5th फ्लोर से ऊपर, इससे ऊपर होता है जैसे लगाते हैं अरीना होता है ना, अरीना बड़े बड़े उसके लिए इवेंट होते हैं, उनके लिए अरीना होता है। अच्छा, अरीना है वो पूरा, मतलब लगा लो जितनी प्रॉपर्टी है उसका एक बड़ा बड़ा हॉल है, उसके अंदर अरीना है, तो उसके ऊपर से होटल स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ऊपर फिर होटल ही होटल है। एक सिंगल होटल में कई हजार रूम है सिंगल उसमें। हाँ हाँ, ये असली क्या है, नाटक की है वैसे। अच्छा, ये भाई इधर लंदन की जो ट्यूब बोलते हैं लंदन में जिसे, वो बना रखी है एक गुजरने के लिए। आपने देखा होगा कि हम ज़्यादा बाहर नहीं घूम रहे, अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे। तो ये जो सबसे बड़े जो कैसीनोज है ना, मेन वेनिशियन है, लंडनर है, पेरिशियन है और फोर सीजन्स है, ये सारे ना सिंगल कंपनी के द्वारा ओन्ड है। एक सिंगल ग्रुप ऑफ कंपनी है, वो इन सारे बड़े बड़े कैसीनो को, चारों को वो सेम ओन करती है, जैसा मेरे को भाई ने बताया, और कनेक्टेड है, एक से आप दूसरे में चले जाओगे बिना बाहर निकले। आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, सिंगल आप एक कैसीनो से कैसीनो जाने के लिए आप अंदर से कनेक्टिंग है सब, एक के साथ दूसरा। ये तो अपने तो जिस तरह जॉकी की दुकान, बाटा के शोरूम जगह जगह नहीं, उस तरह लुई वुइटन के है यहाँ। तो भाई फोर सीजन में अभी एक और भाई है हिसार के, साहिल भाई, कई दोस्त हैं यहाँ पे अपने अग्रोहा के पास से, उनसे मिलने जा रहे हैं अभी। कुछ और ब्रांड्स भाई, हरमेस और डियोर, कार्टियर, जो भी है भाई पता नहीं, फेंडी, गिवेंची, जो भी आपके मन में आएगी ना महंगी ब्रांड भाई, वो सारी है यहाँ पे। देख लो
कहाँ पे, एक आइलैंड सिटी में, सारी ब्रांड है मतलब। ये भाई डियोर कंपनी के पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, और आदमी ये स्कर्ट पहन के खड़ा है जिसके बाल भी दिख रहे हैं। क्या कहना चाहोगे भाई इस पे? साहिल भाई लेनी है ऐसी स्कर्ट, दिला दूं आपको? नहीं भाई बहुत धन्यवाद है। सिंपल कपड़े मिल गए। ओहो, पूरे वो जॉन विक को आएगा ना एक्टर, जो वो वाला कैरेक्टर बिल्कुल। ये आ गया भाई वेनिशियन अब कैसीनो। इसमें अपन अंदर घुस रहे हैं और हम ना थोड़े से लेट हो गए। 11 बजे आज संडे को दुकानें बंद होती है, फ्राइडे सैटरडे हालांकि 12 बजे होती है रात के। तो अभी 12 बज चुके, तो इसलिए दुकानें हमें बंद मिली। थोड़ी सी पहले आते तो हमें खुला मिलता है सब कुछ, और खुला इतनी भीड़ होती है। ओ भाई साहब ये कहा गए भाई ये भाई ऊपर इनने बादल बना रखे बिल्कुल दिन का माहौल। टाइम दिखाओ, लोग मानने नहीं गए। 11:55 रात के है कि दिन के है? रात के है नहीं, रात के है भाई, 11:55 रात के। ये देख लो 24 आवर। हाँ ये 24 घंटे वाली 23:55 हो रहे हैं भाई रात के। देख लो अंदर माहौल। तो भाई ये वेनिशियन है, और वेनिशियन मतलब ऑब्वियसली वेनिस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, वेनिस का आर्किटेक्चर देख के बना रखा है ये वाला कैसीनो। वेनिस जो कि इटली में है, मैं वहाँ पिछले साल गया था लेकिन वीडियो नहीं बनाई मैंने वेनिस की। तो वेनिस में क्या है, ऐसी मतलब साइडों में दुकानें हैं और बीच में ना वो लेक सी बहती है, समुद्र की वो कैनाल बनी हुई है बेसिकली, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे ब्रिजेज है जो हम क्रॉस कर सकते हैं, इधर दुकानों पे जा सकते हैं। बिल्कुल वही थीम बना रखा है वेनिस वाला ही, और आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हो वेनिस का। और बीच में ना इधर से बोट गुजरती है, वो देखो वो रही, जैसे वेनिस में बोट चलती है ना, मतलब वो बोट्स आपको घुमाती है इसमें। उसी तरह ये आप बोट में बैठ जाओ, जिधर भी आपको उतरना है ये आपको ले जाएगी इस रास्ते के थ्रू। और हालांकि जैसे मैंने बताया 12 बजे हुए अभी रात के, लेकिन माहौल देखो बिल्कुल इन्होंने दिन बना रखा है। मकाओ के मोस्टली फेमस कैसीनोज किसी ना किसी सिटी के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि लंडनर लंदन पे, पेरिशियन पेरिस पे, और वेनिशियन वेनिस पे। थोड़ी लेट हो गए, थोड़ा सा पहले आते ना तो ये सारी लोगों से भरी हुई थी जगह, मान लो। अब चलते हैं भाई हम कैसीनो के अंदर। अंदर तो रिकॉर्डिंग अलाउड है नहीं, तो कैसीनो से निकल के बताता हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ मैं देखूंगा शायद कुछ 5-7 हज़ार का लगा अभी तो। भाई अभी बाहर निकले हम वेनिशियन कैसीनो से, और ये कैसीनो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो आप लोग मान सकते हो मकाऊ के अंदर। और भाई इतना बड़ा था ना ये अंदर, ऑब्वियसली फोटो वीडियो तो बना नहीं सकते थे। जैसा मैंने बताया दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो, और इसका जो एरिया है ना वो है 1 करोड़ स्क्वायर फीट। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम यूजेबल एरिया की बात करें, फ्री स्पेस लैंड का यूजेबल एरिया, तो ये 10वें नंबर पे आती है ये प्रॉपर्टी। कि भी हर चीज़ मिला लो आप, सारे बैंकेट हॉल मिला लो, पूरी दुनिया के जितने भी प्ले ग्राउंड है कुछ भी मिला लो, उसमें 10वें नंबर पे आता है। इतना ओपन एरिया यूजेबल हो जिसका, और ऑलमोस्ट 40 मंजिला है ये कैसीनो। और भाई 1 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा इसका एरिया है। कमाल हो गया भाई, इतना बड़ा था, इतना बड़ा बता ही नहीं सकता। तो प्लान ये था कि वेनिशियन भी देख लूँ, उसके बाद गैलेक्सी कैसीनो है, ये पीछे जो आप देख रहे हो ना ये सारा एरिया है गैलेक्सी कैसीनो का। तो प्लान ये था कि उधर से बाहर निकल के उधर भी नहीं खेलता मैं, इधर आके ट्राई कर लेंगे गैलेक्सी में। पर यार रात के 12:30 बज गए और लाइट्स वगैरह बंद होने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो मैंने सोचा उस तरफ जाएंगे एक्स्ट्रा अपोजिट डायरेक्शन में इतना चल के, सिर्फ वो कैसीनो देखने के लिए। ऑलरेडी इतने कैसीनोज देख लिए भाई, ये तो एंडलेस है। 41 कैसीनो, और एक कैसीनो इतना बड़ा है, आपने देख ही लिया। 1 करोड़ 5 लाख स्क्वायर फीट इसका एरिया था इस कैसीनो का। तो कितने कैसीनो देख लोगे, देख ही नहीं सकते, एंडलेस है। 1 हफ्ता लग जाएगा ढंग से सारे देखने लगे तो मैंने सोचा इधर से ही निकलते हैं अपोजिट साइड में, इसके फ्रंट में जाके एक मैं छोटी रील भी बना लूँगा इंस्टाग्राम के लिए, और इधर ही खेलना हो तो इसी कैसीनो में खेल लेंगे। दोबारा आ गए हम वेनिशियन कैसीनो की तरफ। ये पावर बैंक है भाई यहाँ पे, इधर स्कैन करो ऐप के थ्रू और आपको पावर बैंक मिल जाएगा अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। पावर बैंक का स्टेशन, और इधर ये ATM है। अब मैं निकाल रहा हूँ 5000 रुपये अपने इंडिया की करेंसी, यहाँ के लोकल जितने ही बने। बाकी देखो हम मकाऊ में, लेकिन इधर भी हांगकॉन्ग डॉलर निकलेंगे जैसा मैंने बताया था। तो इधर 1000 ही निकलेंगे इसमें, 500 बड़ा नोट नहीं है इसके अंदर। कह रहे 500 तो निकालने ही नहीं, मिनिमम 1000 निकालेंगे, जो कि इंडिया 11,000 रुपये हो गए। लो भाई कर दी 1000 ही, 500 की नोट ही दे नहीं रहा था। अब मजबूरी में अपने को 1000 निकलवाने पड़े, जो कि इंडिया के 11,000 रुपये हो गए। ये है भाई एक नोट मिला है मेरे खाते में से कट के 10,700 रुपये मैसेज आ गया मेरे पास। अब इस नोट की बड़ी चढ़ेगी यहाँ पे। ये जीत गया भाई मैं 1200। अब ये मेरी टिकट इसमें डाल के मेरे को पैसे मिल जाएंगे इसके बदले। ये डल गई टिकट अपनी। कोई नहीं है टिकट इधर से। अच्छा उधर है ओके, कर दिए भाई क्लिक। अब आ गए अपने पैसे 1200, मेहनत की कमाई जुएगी। ये रे भाई 1000 लाए थे, 1200 के साथ लौट रहे हैं। मैंने 1000 खर्चे थे, 1000 के ऊपर वाले सारे रुपए मैं दोबारा लगाए जा रहा हूँ, क्योंकि 1000 के साथ बाहर निकलूंगा ताकि नुकसान ना हो। 200 लगाए थे, ऊपर के जो जीता था वो 200 के 400 बन के दोबारा जीत गया। एक लास्ट बार लगा दी, अगर हारता हूँ तो निकल जाऊँगा अभी के अभी। मैं तो दोबारा जीत गया, इसे कर देते हैं अपन कैश आउट, विड्रॉ कर लो भाई। 800 जीत के ऊपर से 1000 लगाए थे, 1800 हो गए अपने पास।
पर्ची कहाँ गई, ये आ गई अपनी पर्ची। लो भाई 800 जीत गए। चलो भाई पैसे निकाल दो जल्दी हमारे। 800 पैसे आजा 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 आजा, रोकना। मेहनत की कमाई जुए में 800 इंडिया के 8000। भाई कसिनो से जस्ट अभी बाहर निकले हैं, तो मैंने क्या था, मैं सोच के आया था कि 5000 रुपये लगा लूँगा, यानी कि 500 हांगकॉन्ग डॉलर। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिया के 5500 रुपये बनते हैं। तो 500 मैंने निकलवाई, पर ATM बोला कि भी सिर्फ 1000 का ही नोट है हमारे पास, तो मिनिमम 1000 निकलवाने पड़ेंगे, जो कि इंडिया के 11000 रुपये हो गए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई 1000 निकलवा लेते हैं। फिर मैंने सोचा 1000 के ऊपर मैं कुछ नहीं खर्चूंगा, दोबारा ही निकालूंगा। और ये जो मैंने 1000 निकलवाया यानी कि इंडिया के 11000 रुपये हो गए, ये समझ लो मेरे डूब गए। मैं यही सोच के इस माइंड सेट के साथ गया था कि पैसे लगाऊंगा एक बारी और समझ लो वो डूब गए मेरे। और 1000 भी पूरे नहीं लगाने, 500 लगाने, और जो 500 मेरे बचेंगे वो मैं एक्सचेंज करा लूँगा एयरपोर्ट पे US डॉलर में, जिस भी करेंसी में। ये तो भाई बाकी बाथरूम है इधर के। चलो मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ बाहर निकल के। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने सोच लिया था कि ये जो 1000 है ना, 1000 ही खर्चूंगा, मैं दोबारा ही निकलवाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। इस माइंडसेट के साथ मैं वहाँ पे गया। 1000 में से पहले मैंने 100 लगाए 2-3 बारी में, ताकि थोड़ा सा गेम भी समझ में आ जाए। पहले 100 लगाए, फिर जीत गया। फिर मैंने मेरे ख्याल से 500 लगाए थे, वो शायद मैं हार गया। फिर जो मेरे 400 बचे थे, कितने बचे थे आखिरी, वो मैंने एक बारी में 400 लगा दी कि कोई नहीं ये गए तो गए। वो 400 फिर मैं जीत गया। फिर उसके बाद दोबारा 400 में शायद जीत गया था। जो भी था कर कुरा के मैंने जो 1000 लगाए थे उसके बदले मेरे हो गए 1200। अब मैंने सोचा वो 1200 विड्रॉ कर लिए पैसे। फिर मैंने सोचा 1000 तो यार मेरे को लगाने ही थे, 200 ऊपर गए, ये छोड़ जाता हूँ। मैंने यूँ सोचा 200 ही मेरे गए, 1000 लेके आया था, 1000 ही वापस लेके जा रहा हूँ, बहुत है मेरे लिए वही। तो मैंने वो 200 भी लगा दिया। अब कुदरती में वो 200 जीत गया। तो मैंने सोचा था ये पैसे तो एक्स्ट्रा ही, जो मैं 200 जीतता हूँ, 200 के भी मैंने एक लास्ट लगा दी, वो 400 हो गए थे। मैंने सोचा ये 400 छोड़ देते हैं अपन और चलते हैं। ये सोच के मैंने 400 लगाया, मैं वो 400 भी जीत गया, तो मेरे बन गए 800। फिर मैंने सोचा अब ज़्यादा लालच ठीक नहीं है, बस जितने जीत गए बहुत ज़्यादा जीत गए। मैं तो ये सोच गया था मेरे 1000 ही गए और अब मेरे 1800 हो गए, तो मैं 1800 को 1800 जीतता हूँ एक तरह से, क्योंकि मैं तो जीरो ही समझ रहा था। तो एनीवे 1800 अपन लेके बाहर निकले, 800 हांगकॉन्ग डॉलर अपन जीत गए, जो कि इंडिया के 9000 के करीब रुपए हो गए। तो बल्ले बल्ले होगी भाई अपनी तो। और मेरा मैसेज यही है भाई, ना ही करो गैम्बल, तो बढ़िया, ये सब चीज़ें बकवास है, जुआ वगैरह नहीं खेलना चाहिए और बहुत एडिक्टिव चीज़ है। और मोस्टली लोग ना कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस तरह मैं तो कर गया कंट्रोल कि भी नहीं और नहीं खेलना। मोस्टली लोग बैठे रहते हैं जब तक उनके सारे पैसे खर्च नहीं हो जाते, वो खेलते ही जाते ही सोच में कि अगली बार जीतूंगा अगली बार जीतूंगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कोई सा भी गेम हो आपकी 50% से कमी होगी और आप हारो ही गए। और हमेशा हमेशा कैसीनो ही जीतता है अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लंबा खेलोगे तो कैसीनो ही जीतने वाला है। प्रोबेबिलिटी आपका एक बार तुक्का बिड़ गया, 2 बार बिड़ गया, जैसे मेरे बिड़ गए, तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे होता है उसी टाइम निकल लो, और ज़्यादा पैसे कभी लगाना ही नहीं चाहिए। अब भाई फिलहाल लेने लग रहे हैं हम टैक्सी, क्योंकि ये तो यार इधर की तो नाइट लाइफ खत्म होने ही नहीं वाली। अभी 1:15 हो गए रात के, 1:15 टैक्सी में बैठते हैं। ना ना बैठ गया, आगे मैं रोड की बना लूँगा, बाकी ठीक से शाम में बैठ लूँगा। ये भाई टैक्सी में बैठे हैं और बैठते $21 से मीटर शुरू होते हैं, यानी कि अपनी इंडिया के 250 रुपये से। चाहे आप 100 मीटर आगे उतर जाओ, 250 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद फिर डिस्टेंस के हिसाब से मीटर चलता है। भाई चकाचौंध देख लो रात के 1:30 बजे भी। ये अब हम चढ़ गए भाई दोबारा ब्रिज पे, सामने आ जाएगा मकाऊ, ताइपा रह गया पीछे। और वो लेफ्ट में के वो चाइना वाली बॉर्डर रोड है नहीं, हाँ वो लेफ्ट में है भाई चाइना की बॉर्डर, उधर चाइना स्टार्ट हो गया। ये सारी बिल्डिंग है भाई, ये जो दिख रही है चाइना में आती है, मेनलैंड चाइना में, मकाऊ की टेरिटरी नहीं है। मुफ्त के रुपये मेरे थोड़ी है ये, मुफ्त के साले कहीं और ज्यादा खर्च लिए भाई यार, ये क्या मतलब है यार। बाय बाय, गुड नाइट भाई। टैक्सी का बिल आया 67 हांगकॉन्ग, इधर मकाऊ के जो भी बने हैं पटाखा है इनकी करेंसी, पटाखा 67, वो हांगकॉन्ग डॉलर के बराबर ही है। इंडिया के 700 रुपये मान लो, 10 मिनट के सफ़र के 700 रुपये लगे। भाई ने अभी पैसे नहीं देने दिया, हालांकि ये तो मुफ्त के पैसे थे जुए में जीतते हुए, ये कोई मेहनती कमाई के पैसे तो है नहीं। ये ऐसे ही खराब होते हैं, ये पैसे बढ़ते नहीं जाते बाकी। अब हम आगे भाई दोबारा सेंटर में, और रात के बज रहे हैं, आप देख लो भाई 1:30 बज रहे हैं रात के, और माहौल देख लो, अभी भी लोग यहाँ बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सड़क पे। बस चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लोग बियर पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये देखो मौज चल रही है लोगों की। उधर भी देखो कितनी भीड़, मतलब शोर होने लग रहा है, फुल लाइवली माहौल है एकदम। रात के 1:30-2 बजे भी कोई मतलब नहीं। 7-11 आ गए भाई हम। एक आधी चीज़ के आपको रेट दिखा देता हूँ, बियर के रेट दिखा देते इधर, क्या रेट आती है। ये बियर है सारी है, ये लग रही है आगे वाली। अच्छा ये कार्ल्सबर्ग है भाई, ये वाली देखिए सारी बियर लग रही है। ठीक ठीक। तो भाई 11 का है कार्ल्सबर्ग का कैन,
ये रही बड़े अब वाली 120 का, बड़े वाला है 14 का, इंडिया के 150 रुपए का। 19 की 19.5 की 2 19.5 में 2, तो इंडिया के 200 रुपए में 2 कैन है बड़े वाले। बड़े वाले हैनिकैन लग रही है, देखो इंटरनेशनल हैनिकैन है वही इंडिया के 150 रुपए की, ये भी इंडिया के 200 रुपए में 2 कैन, यानी कि 19 हांगकांग, 19 मकाऊ पटाखा में 2 कैन बड़े वाले। ये कौन सी है? ब्लू कलर, ट्यूबर नहीं, अच्छा ब्लू गर्ल। 46 की 4, 46 की 4 है। बाकी यहाँ के लोग ना इधर सुपरमार्केट से लेके नूडल वूडल वक्त बहुत खाते हैं, तो ये है 10 के, यानी कि इंडिया के 110 रुपए के। ये भी महंगे हैं, अपने इंडिया में शायद इससे सस्ते ही आ जाता हो गए। तो मैंने भाई इधर दे दिए इन्हें हांगकांग डॉलर दे दिए और बदले में ले लिए मकाऊ के पटाखा। यहाँ पे ना भाई इजीली चलते हैं हांगकांग डॉलर, आपको निकलवाने की जरूरत ही नहीं है। इवन बस में भी मैंने हांगकांग डॉलर दिए थे, हालांकि मकाऊ में इनकी खुद की करेंसी है, फिर भी हांगकांग डॉलर हर जगह चलते हैं। और बस में मैंने जैसे $6 टिकट आपको बताई थी, अगर आपके पास मकाऊ कार्ड है ना उसमें लगती है सिर्फ $3, तो बस में $6 लगी मेरी, और क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं था तो $10 देने पड़े मुझे। और यहाँ पे मैंने हांगकांग डॉलर दी इसे 20, इसने मुझे 20 मकाऊ के पटाखा दे दिए लोकल करेंसी, ताकि एज सोवेनियर में ले सकूँ। तो चलते मैंने वो एक्सचेंज करा ली इजीली भाई, हर जगह चलते हैं, यहाँ की करेंसी निकलवाने की तो जरूरत ही नहीं। अगर आप हांगकांग से आने लग रहे हो तो हांगकांग की करेंसी चलेगी हर जगह, सरकारी दफ्तरों में भी, और कैसीनो में तो चलती ही सिर्फ वो है। और हालांकि वैसे तो मकाऊ काफ़ी महंगा है, लेकिन बियर के रेट आपने जैसे देखा सुपरमार्केट में सस्ते थे, और जो चीज़ें थी वो फिर भी महंगी थी रेट्स अगर कंपेयर करें। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कैसीनो में ना मैं मशीन वाले गेम पे खेला था, वैसे वो चिप्स लेके फिजिकली भी टेबल पे बैठ के आप चिप्स लगा के खेल सकते हो, पर वहाँ भीड़ सी थी और इंडियंस भी काफ़ी आए हुए थे। मैं ठीक से बताना भूल गया आपको कि वो जो कसिनो था अंदर बहुत बड़ा था, यूँ लगा लो कम से कम 100 बैंकेट हॉल्स एक साथ इकट्ठे कर दिए, वेनिशियन कसिनो की बात कर रहा हूँ, और 100 बैंकेट हॉल्स इकट्ठे कर दिए, और चले जाओ कुछ दिख ही नहीं रहा इतनी दूर दूर तक, और इतने सारे टेबल, हर टेबल पे बैठ के खिलाने लग रहे हैं भाई वो अलग अलग गेम्स। मुझे तो पता भी नहीं, मेरे को बस वो एक गेम पता है रूलेट जो होता है, मेरे को वो थोड़ा सा खेलना आता है, नवांकुर ने सिखाया था मेरे दोस्त ने, एक बार हम क्रूज पे गए थे तो उस शिप पे। अब वहाँ टेबल पे लोग खिला रहे हैं, कुछ इंडियंस भी थे, मैं नहीं चाहता था भाई कोई पहचान लेगा, अच्छी इमेज नहीं जाएगी, तो मैंने उस मशीन पे लगा दी, और वो आपने देखा ही फिर रिजल्ट। दोस्तों वक्त हो गए सुबह के 3, और कुछ बातें थी मकाऊ की गैम्बलिंग इंडस्ट्री या कैसीनो इंडस्ट्री के बारे में जो बतानी बाकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो सेंट पॉल्स कैथेड्रल के रूइंस बचे हैं इधर आके इन बातों पे डिस्कस किया जाए। जैसा हम वीडियो के पहले पार्ट में आपको बता चुका कि मकाऊ पे बहुत ज्यादा पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस है, और 1557 में चाइनीज सॉइल पे पोर्टुगीज ने मकाऊ को ढूंढा था। मकाऊ में बहुत थोड़े लोकल रेजिडेंट्स रहते थे, शायद लगभग 5000 के करीब, और फाइनली 1887 में जाके मकाऊ को चाइना की सरकार ने लीज पे दे दिया था पोर्टुगीज को ऑफिशियली। पोर्टुगीज का जैसे ही यहाँ पे राज आया, जैसी एक पोर्टुगीज कॉलोनी बनी 1887 में, पोर्टुगीज ने अपने रूल स्टार्ट करे, और यहाँ पे इन्होंने गैम्बलिंग लीगल कर दी ज्यादा रिवेन्यू बनाने के लिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका कि चाइना में गैम्बलिंग इलीगल है। और 1930 में पोर्टुगीज ने क्या करा, गैम्बलिंग इंडस्ट्री के मोनोपोली राइट्स दे दिए एक सिंगल कंपनी को, जिसका नाम था हांग ताई कंपनी। और हालांकि हांग ताई कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, पर फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और जापान आ गया चाइना में। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि जापान ने ना मकाऊ के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, और मकाऊ एक सेफ स्पेस बन गया जो भी लोग मेनलैंड चाइना में थे उनके लिए यहाँ पे आके रहने के लिए, क्योंकि जापान जो भी चीजें कर रहा था वो उधर कर रहा था मेनलैंड चाइना की तरफ। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद भी रेफ्यूजीज मकाऊ आने लगे, मतलब मेनलैंड चाइना से मकाऊ आके सेटल होने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम करने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कफोर्स यहाँ पे आ चुकी थी, बहुत लोग आ चुके थे एज रेफ्यूजीज या फिर एक सेफ स्पेस ढूंढने के लिए मकाऊ में मेनलैंड चाइना से। अब क्या होता है कि पोर्टुगीज यहाँ की गैम्बलिंग इंडस्ट्री के सारे राइट्स देते हैं एक दूसरी कंपनी को, जिसका नाम था STDM। जो पहले वाली कंपनी थी हाई तांग, वो सिर्फ ट्रेडिशनल चाइनीज गेम्स पे फोकस करती थी गैम्बलिंग के दौरान, लेकिन जैसे ही गैम्बलिंग इंडस्ट्री के मोनोपोली राइट्स मिलते हैं STDM को, वो सारे ही वेस्टर्न स्टाइल कैसीनो गेम्स ले आती है मकाऊ में। और यही नहीं, जो समुद्री ट्रांसपोर्टेशन था उस पर भी बहुत ज्यादा काम करती है STDM, ताकि हांगकांग से लोग यहाँ पे आ सके गैम्बल करने के लिए। जैसा मैंने आपको वीडियो के पहले पार्ट में बताया कि ब्रिटिश का एक एग्रीमेंट था चाइना के साथ कि 1997 में 99 साल के बाद लीज उनकी खत्म होनी थी, और वो हांगकांग को वापस देने वाले थे चाइना को, जो कि अच्छी बात थी कि ब्रिटिश ने लौटा दिया। सेम चीज पोर्टुगीज की भी थी मकाऊ के साथ, मकाऊ को पोर्टुगीज को लौटाना था चाइनीज को साल 1999 में। अब फाइनली 1999 आता है, पोर्टुगीज के राज में यहाँ की गैम्बलिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करती है, सारी जगह से लोग यहाँ पे आते हैं गैम्बल करने के लिए कसिनोज में। लेकिन 1999 में वापस मकाऊ को लौटा दिया जाता है चाइना को, और इनके डिफेंस और फॉरेन अफेयर सारे आ जाते हैं चाइना के अंडर। और चाइना चाहता तो पूरी तरह से इंटरफेयर कर सकता था, यहाँ पे गैम्बलिंग दोबारा बंद कर सकता था, और जो मेनलैंड चाइना के रूल्स है वो ही यहाँ पे लागू कर सकता था। लेकिन अच्छी चीज़ क्या हुई कि मेनलैंड चाइना की सरकार बोलती है कि मकाऊ की जो भी गैम्बलिंग पॉलिसीज है हम उसके साथ इंटरफेयर नहीं करने वाले, और मकाऊ की गवर्नमेंट जैसे भी हैंडल करना चाहे वो कर सकती है। इस वजह से गैम्बलिंग और कसिनोज यहाँ पे कंटिन्यूड रहते हैं, और इवन दो सारी पावर जब चाइना के पास शिफ्ट होगी पोर्टुगीज से, गैम्बलिंग और कसिनोज यहाँ पे बंद नहीं होते। 2002 में STDM की मोनोपोली यहाँ पे खत्म होती है, और उसके बाद से जैसा आपने
आपने आज की वीडियो में भी देखा, बहुत सारे वेस्टर्न कसिनो कंपनीज यहाँ पे आते हैं और अपना बेस बनाते हैं मकाऊ में। आज हमने इतने सारे देखे, पेरिशियन, वेनेशियन, फोर सीजन्स, विन, MGM, पता नहीं कितने आपने देख ही लिए। जैसा आप लोग जानते हो 41 कैसीनोज यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मकाऊ में, इतने छोटे शहर में। आज की जो आपने वीडियो देखी उसमें हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, बहुत चकाचौंध देखा और देखा कैसे गैम्बलिंग इंडस्ट्री की वजह से लोग यहाँ पे पूरी दुनिया से आते हैं घूमने के लिए। लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़ी है और वो प्रॉब्लम ये है प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल। अब जो लोग यहाँ पे गैम्बल करने आ रहे हैं वो हारते ही जाते हैं, तो लोगों की प्रॉस्पेरिटी अफेक्ट होती है, लोगों की खुशी अफेक्ट होती है और लोग परेशान होते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर लेते हैं गैम्बलिंग के चक्कर में। मकाऊ की इकॉनमी प्राइमरीली और एक्सक्लूसिवली गैम्बलिंग पे ही रिलाई करती है देखा जाए तो, और अगर वहाँ पे रिसेशन आता है तो यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आने वाले, पैसे नहीं लगाने वाले और इधर की इकोनॉमी डूब जाएगी। हालांकि मकाऊ इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा जीडीपी। मेरे ख्याल से 43,000 US डॉलर्स की यहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी है और कंट्री की वेल्थ को अगर इनकी पॉपुलेशन में डिवाइड करा जाए तो यहाँ के लोग बहुत अमीर है। एक लास्ट चीज़ जो आप लोगों को जाननी चाहिए कि जैसे ही ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को लौटाया और पोर्टुगीज़ ने मकाऊ को चाइना को लौटाया, तो चाइना ने कहा था कि हम इन्हें ऑटोनोमस पावर्स देते हैं अगले 50 साल तक। 1997 में हांगकांग मिला था चाइना को और 1999 में मकाऊ मिला था चाइना को पोर्टुगीज से। तो दोनों SARs को या फिर दोनों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स को चाइना ने कहा था कि 50 साल तक तुम ऑटोनोमस टेरिटरीज हो, तुम्हें जैसे रूल करना है, तुम्हारा लॉ लागू रहेगा, तुम्हें जो कुछ करना है तुम वो करो, बस फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस हमारी सिरदर्दी है, वो चीज़ हम देखेंगे। और वो 50 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में हांगकांग के लिए और 2049 में या फिर 2049 में मकाऊ के लिए। 2049 में वापस मकाऊ पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब पूरी चाइना मेनलैंड की जो भी पॉलिसीज़ है वो यहाँ पे लागू होने वाली है, जिसमें अब सिर्फ 25 साल बचे हैं। तो मकाऊ का फ्यूचर काफ़ी अनक्लियर है, पता नहीं चाइना इसे ऑटोनोमस पावर्स दोबारा देगा ही नहीं देगा, क्या यहाँ पे गैम्बलिंग बैन हो जाएगी, क्या चाइना कंट्रोल में पूरी तरह वापस ले लेगा चाइना और गैम्बलिंग क्या पता कंटिन्यू रखे। पर अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसे चाइना के ओरिजिन्स में भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत अनक्लियर है और ये बात तो चाइना ही जानता है कि वो क्या करने वाला है या फिर आने वाले टाइम में हमें पता चलने वाली है। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि मकाऊ और हांगकांग के जो लोकल्स हैं ना, वो शायद चाइना से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और वो नहीं चाहते कि वो आने वाले फ्यूचर में चाइना का पार्ट बने, क्योंकि हांगकांग में हमेशा से प्रोटेस्ट होते हैं कि चाइना वाले बहुत इंटरफेयर करते हैं और वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। यहाँ पे भी वही हाल होने वाला है। पर आप लोग सोचते हो कि हमेशा गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है वो प्रो चाइना क्यों फॉर्म होती है मकाऊ और हांगकांग में, ये एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। दरअसल इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें काफ़ी वोट्स होते हैं बिजनेसमैन के, और बिजनेसमैन प्रो चाइना होने ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली ट्रेड चाइना के साथ ही होता है। आप लोग देख सकते हो मकाऊ की इकॉनमी चाइना पर डिपेंडेंट है और हांगकांग जो भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स करता है वो मेनलैंड चाइना के साथ ही करता है। तो अगर बिजनेसमैन प्रो चाइना नहीं होंगे तो चाहे वो पावर में आके चाइना के अगेंस्ट भी काम करे तो वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। इसी के साथ अपन इस पार्ट को करते हैं ख़त्म। अब मैं फेरी लेके पहुंचने वाला हूं वापस हांगकांग। वक्त हुआ है सुबह के 3:15। आप लोगों ने देखा कैसे यहाँ की नाइट लाइफ हमने एक्सप्लोर करी, यहाँ के कैसीनोज देखे, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब यहाँ से मैं कोई बस लूँगा या फेरी लूँगा। फेरी तो हालांकि सुबह शायद 7:30 बजे चलती है पहली, अब रात को बस ही मिलने वाली है। फेरीज की फ्रीक्वेंसी इन्होंने अब कम कर दी क्योंकि बस की सर्विस 24 घंटे होगी। इमिग्रेशन खुली है 24 घंटे, मकाऊ की भी हांगकांग की भी। तो अब यहाँ से मकाऊ की इमिग्रेशन पार करके बस लेके पहुँचते हैं हांगकांग, और हांगकांग जाके मैं जाता हूँ जल्दी से सो, क्योंकि कल है मेरी फ़्लाइट न्यूजीलैंड की और बहुत लंबा दिन होने वाला है कल भी। चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर मैं मेरा सफ़र भी दिखाता हूँ हांगकांग तक का तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मेरे एफर्ट्स आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। आज मैं इतना ज़्यादा चला हूँ और इतनी ज़्यादा रिसर्च करी इस वीडियो के लिए मैंने, उम्मीद करता हूँ वो चीज़ अप्रिशिएट करेंगे और वीडियो को प्यार दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।